फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। चलिए अब शुभमन गिल की थोड़ी विस्तार से बात करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस तरह से उनको कप्तानी दी गई थी और जिस तरह से रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली नहीं थे, तो ये हो रहा था कि भाई होगा क्या बल्लेबाजी में शुभमन ने जो कुछ किया वो सब कुछ एक एक करके आपकी स्क्रीन पर हम डालते हैं। शुभमन ने वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में 161 रन बनाए। पहली पारी में शुभमन गिल ने 269 रन बनाए थे। एक टेस्ट मैच में 430 रन बना दिए उन्होंने, और ये भारत की तरफ से एक रिकॉर्ड है। एक ही टेस्ट मैच में एक दोहरा शतक और शतक बनाने वाले वो दूसरे कप्तान हो गए। उससे पहले ये काम इंग्लैंड के कप्तान जो थे ग्राहम गूच, बड़े बल्लेबाज थे, उन्होंने ये काम किया था कि अपनी कप्तानी में एक पारी में दोहरा शतक और दूसरे में शतक। कमाल की बल्लेबाजी रही शुभमन गिल की। और अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपको बता रहे थे उनका बयान, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि वो एक बल्लेबाज हैं और बल्लेबाज के तौर पर सोचना चाहते हैं। और जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, पहले टेस्ट मैच में भी उनके बल्ले से शतक निकला था, लेकिन पहले मैच में मंजिल नहीं मिली थी। मंजिल मतलब जीत नहीं मिली थी। इस टेस्ट मैच में उन्होंने इंश्योर किया। पहली पारी में उन्होंने पहले शानदार बल्लेबाजी की, उसके बाद दूसरी पारी में भी उन्होंने, आपको हम उनके बल्लेबाजी के आंकड़े भी दिखा रहे हैं। दूसरी पारी में उनका स्ट्राइक रेट देखिएगा, 99.38 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन किए, जो दिखाता है कि किस तरह से तेज गति से स्कोर बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा रन जोड़े जाएं ताकि इंग्लैंड की टीम को दबाव में लाया जा सके। जिसको कहते हैं ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो काम करके दिखाया शुभमन गिल ने इस मैच में। और सबसे बड़ी बात ये कि एक जो आशंका होती है, क्योंकि ये बहुत देखा होगा आपने कि जैसे ही किसी बल्लेबाज को आप कप्तानी सौंपते हैं, उसकी बल्लेबाजी पर कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक असर पड़ता है, वो दबाव में आता है, उससे रन्स बनने कम हो जाते हैं और वो कप्तानी के जोन में ज्यादा चला जाता है। यहां पर अभी तक शुभमन गिल पर, उनकी कप्तानी पर जो जिम्मेदारी है कप्तानी की, उसका कोई भी दबाव उनकी बल्लेबाजी पर नहीं दिखाई दिया है। लंबी रेस का घोड़ा समझकर उनको यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी, क्योंकि टीम में और भी सीनियर प्लेयर्स थे, लेकिन जब बात आई तो अजीत अगरकर हो चाहे गौतम गंभीर हो, इस मुद्दे पर राजी हुए कि हां, अगर लीडरशिप स्किल चेक करनी है शुभमन गिल के साथ जाना चाहिए, जो आपको लंबे समय तक, लंबे टेन्योर तक, 7, 8, 10 साल तक कप्तानी का रोल जो है उसको अच्छी तरह निभा सकते हैं। तो बड़ी अच्छी शुरुआत की उन्होंने, और निश्चित तौर पर अभी ये सीरीज के जो 3 मैचेस हैं उसमें इंग्लैंड के लिए अगर बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो वो खतरा नंबर 1 है। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टार की। एक और स्टार, वैसे तो इस जीत में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टार हैं, बड़ी बात यही, अच्छी बात यही है, किसी भी टीम की जीत में अगर आपको किसी एक खिलाड़ी पर उंगली रख के ना कहना पड़े कि यही इसी ने जिता दिया, बल्कि कई सारे खिलाड़ी हों। ये सारे रन शुभमन गिल के, जो उन्होंने 400 रन बनाए, 400 से ज्यादा रन बनाए, 430 रन बनाए, वो 430 रन उनके रह जाते अगर 20 विकेट ना मिलता। वो काम आकाशदीप और सिराज ने किया। ये 20 विकेट लेने से पहले जो रविंद्र जडेजा की पारी थी, ऋषभ पंत की पारी थी, ये सब पारियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋषभ पंत की दूसरी इनिंग की जो पारी रही उसका जिक्र कर लेते हैं। 58 गेंदों पे उन्होंने 65 रन बनाया। एजबेस्टन टेस्ट में ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया, विदेश में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड उन्होंने किया। ऋषभ पंत के नाम अब इंग्लैंड में 24 छक्के हो चुके हैं। इंग्लैंड का तीसरी बार वो दौरा कर रहे हैं। आप बहुत यंग हैं अभी, लेकिन इंग्लैंड में अगर खेलने की बात हो तो यहां पर उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है। और जिस तरह से भारत को दूसरी पारी में एक समय के बाद तेज गति से रन चाहिए थे, क्योंकि आप चाहते थे कि स्कोर बोर्ड पर इतने रन जोड़े जाएं कि वो इंग्लैंड की पहुंच से बाहर हो जाएं, वो काम करना था। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना था कि भारतीय टीम के गेंदबाजों को कम से कम 90 से ज्यादा ओवर, यानी एक आखिरी दिन का पूरा 90 ओवर का स्पेल, और उसके अलावा चौथे दिन भी आखिरी के कुछ ओवर्स मिल जाए, ताकि भारतीय गेंदबाजों के पास भी एक डिसेंट चांस रहे कि वो इंग्लिश बल्लेबाजों को आउट कर सकें। इसका समाधान क्या था? इसका समाधान बहुत सीधा था कि आपको तेज गति से रन जोड़ने थे, और वो काम ऋषभ पंत ने 58 गेंदों में 65 रन बनाकर किया। बड़ी ही शानदार पारी रही। बाकी विकेट के पीछे वो लगातार जिस तरह से कमेंट करते रहते हैं, गेंदबाजों का जोश बढ़ाते रहते हैं, वो काम तो उन्होंने बखूबी किया ही।
अब जरा गेंदबाजों की बात करते हैं, क्योंकि अभी मैं आपसे कह भी रहा था ना कि इस जीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप किसी एक खिलाड़ी पर पिन पॉइंट करके नहीं कह सकते हैं कि ये इस खिलाड़ी की वजह से जीत मिल गई या ए की वजह से मिल गई या बी की वजह से मिल गई। गेंदबाजों का जो रोल रहा वो बड़ा शानदार रहा। आपको अपडेट दिखाते हैं। भारतीय गेंदबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस इसलिए और ज्यादा काबिले तारीफ है क्योंकि इसमें आपको बुमराह की प्रेजेंस नहीं थी। जसप्रीत बुमराह को 5 टेस्ट मैच में से 3 टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, दूसरे टेस्ट मैच में उनको आराम दिया गया था। आकाशदीप ने पहली पारी में 4 विकेट लिए, दूसरी में उन्होंने 6 विकेट लिए। सिराज ने पहली पारी में 6 विकेट लिया और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। 17 विकेट लेकर इस जोड़ी ने, यानी सिराज और आकाशदीप की जोड़ी ने बराबरी कर ली जहीर खान और इरफान पठान की, और ईशांत शर्मा और उमेश यादव की। इन दोनों ही गेंदबाजों ने भी अलग अलग समय पर अलग अलग टेस्ट मैचेस में 17-17 विकेट निकाले थे, उस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। और आकाशदीप ने बड़ा ही एक भावुक करने वाली कहानी भी बताई जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन हाँ, यह सच है कि जिस तरह से उन्होंने गेंद को मूव किया विकेट के दोनों तरफ, जिस तरह से सीमिंग कंडीशंस का फायदा उठाया, जिस तरह से स्विंग उनकी गेंदबाजी में देखने को मिली, निश्चित तौर पर एक लंबे समय के लिए वो भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी के प्रमुख सदस्य बनकर रहने वाले हैं। और याद रखिए, इस टेस्ट मैच से पहले हम लोग भी सवाल कर रहे थे कि भाई आकाशदीप को अगर आप लेकर आएंगे तो आपके पास सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, ये सारे मतलब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, एक जैसी ही गेंदबाजी करते हैं। आप अर्शदीप को लेकर आइए क्योंकि अर्शदीप बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, उनको एक अलग एंगल मिलता है, वो गेंदबाजी यूनिट में वेरिएशन लेकर आते हैं, वैरायटी लेकर आते हैं। लेकिन गौतम गंभीर और शुभमन गिल संभवतः आकाशदीप से ज्यादा प्रभावित थे। संभवतः नेट्स में जो उन्होंने वॉच किया उसमें उनको समझ में आया होगा कि ज्यादा बेहतर रिदम आकाशदीप की है और इसीलिए उन्होंने आकाशदीप को मौका दिया और आकाशदीप ने इस फैसले को बहुत साबित किया बिल्कुल सही। और अगर देखा जाए तो इस टेस्ट मैच में जो चेंजेस किए गए थे टीम मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें से जो इकलौता फैसला सही रहा वो फैसला यही रहा, वरना वाशिंगटन सुंदर को खिलाए जाने का फैसला जो है वो कहीं से भी बेहतर नहीं हुआ। एक विकेट उन्होंने जरूर लिया और बड़ा क्रूशियल समय पर लिया, लेकिन एक टेस्ट मैच में वाशिंगटन सुंदर अगर सिर्फ 1 विकेट लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आंकड़े हैं 6 ओवर में, तो ये कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कहा जाएगा। हो सकता है बेहतर होता अगर आप कुलदीप यादव को लेते तो संभवतः ये शायद और पहले मैच खत्म हो सकता था। हालांकि अभी टीम जीती है, ऐतिहासिक जीत मिली है, इसलिए किंतु परंतु में नहीं जाते हैं। ये सारी चीजें बतौर कोच गौतम गंभीर और बतौर कप्तान शुभमन गिल भी जरूर देख रहे होंगे। अभी एक चीज जो और है जिस पर उनको विचार करना है, और मेरे ख्याल से संभवतः जो पॉइंट्स अभी टिक नहीं हुए उसमें से एक पॉइंट करुण नायर का है। यही बताते हैं आपको करुण नायर भी किस तरह से अभी इस टीम की जीत में भले ही वो दिख नहीं रहा है, लेकिन करुण नायर एडवेस्टर्न टेस्ट में भी फ्लॉप रहे, उनके बल्ले से रन नहीं निकले। दूसरी पारी में 26 रन ही वो बना पाए। दौरे पर अभी तक 4 पारियां वो खेल चुके हैं और जिसमें एक भी उनका अर्धशतक नहीं है। शॉर्ट गेंदों को खेलने में करुण नायर असहज नजर आए हैं। जहां भी आप उनको थोड़ा सा उठती हुई बॉल दीजिए वहां पर वो जो शॉट्स खेल रहे हैं वो शॉट सिलेक्शन सही नहीं है, और यही वजह है कि उनका विकेट जो है वो इंग्लिश गेंदबाजों के लिए आसानी से मिलने का एक सबब रहा है, आसानी से विकेट मिलता रहा है उनका। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लॉर्ड्स टेस्ट मैच से पहले डिस्कस करेंगे टीम मैनेजमेंट में, उसमें पहला पॉइंट जो भी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि भाई क्या वाशिंगटन सुंदर को खिलाकर आप वो सब कुछ हासिल कर पाए जो आप उनसे उम्मीद कर रहे थे। बैटिंग में उन्होंने कंट्रीब्यूट जरूर किया, लेकिन क्या बॉलिंग में वो बिल्कुल मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसे आंका जाएगा, ये फैसला करना है भारतीय टीम मैनेजमेंट को, क्योंकि बैटिंग आपको रन्स करके दे रही है। अभी आपको और एक बॉलर चाहिए जो आपको विकेट टेकिंग डिलीवरीज बार बार फेंक कर दिखाए। तो एक पॉइंट। दूसरा, फील्डिंग अभी भी एक कंसर्न है। इस मैच में भी आपने देखा कि कैचेस छूटे हैं। सिराज ने कैच छोड़ा, वरना इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 250 रन पर खत्म हो गई होती। और आसान कैच, मतलब ये भी नहीं कि कोई बहुत मुश्किल कैच था, आप गेंद तक पहुंच नहीं पाए। हालांकि सिराज ने इस मैच में एक ऐसा कैच पकड़ा जो हतप्रभ कर देने वाला था, मतलब जिस तरह से उनकी फील्डिंग थी और जिस तरह से उन्होंने वो कैच लपका, शानदार कैच, लेकिन फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एक आसान कैच उन्होंने छोड़ भी दिया। तो फील्डिंग एक कंसर्न है। उसके बाद जो कंसर्न है वो करुण नायर ही है। क्या करुण नायर को एक टेस्ट मैच में मौका और दिया जाना चाहिए? अगर व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कोई पूछे तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, 8 साल बाद आए हैं, इतना लंबा आपने उनको इंतजार कराया है, तो आपको उनको एक टेस्ट मैच और देना चाहिए ताकि कम से कम एक फेयर उनको चांस मिल सके, वो भी अपने आप को समझा सके कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 2 टेस्ट मैच के बाद बाहर कर दिया गया, मुझे मौका मिला था, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। कम से कम मैनेजमेंट से, कम भारतीय टीम के सिलेक्टर्स से, भारतीय टीम के कोच कप्तान से
कोई नाराजगी ना रहे, लगे कि हाँ गलती अगर आज अगर मैं भारतीय टीम में नहीं हूं और किसी की गलती है तो सबसे पहले गलती मेरी है। तो इसके लिए मुझे लगता है संभवतः, और टीम जीती भी है तो इसलिए भी शायद इस पर ध्यान ना जाए और ये शायद उनको अभी मौका और मिल जाए। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूरे देश के खेल प्रेमी जानना चाहते हैं कि भाई क्या लॉर्ड्स में आपको जसप्रीत बुमराह दिखाई देंगे। पूछा गया है सवाल शुभमन गिल से भी, क्या कहा शुभमन गिल ने वो आपको बताते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि बुमराह लॉर्ड्स के मैदान में बिल्कुल खेल सकते हैं। लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में टेस्ट मैच में अपनी टीम की कप्तानी करने से बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट जो है उनकी झोली में आ जाएगा शुभमन गिल के, क्योंकि शुभमन गिल मतलब जिस तरह से उनको कप्तानी मिली है और इस सीरीज में अब तक जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने जीत दिलाई है ऐतिहासिक, निश्चित तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट उनके लिए है। अब बात बुमराह की बात करेंगे अगर, तो आप अगर देखिए तो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ था 20 जून को, जो खत्म हुआ 24 जून को। 24 जून से अगर आप नंबर ऑफ डेज जोड़ेंगे तो सीधे सीधे 6 दिन हो गए आपके जून में, और जुलाई में 10 तारीख से शुरू होना है जो अगला टेस्ट मैच है, जो लॉर्ड्स के टेस्ट मैच का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो 10 दिन ये हो गए, 6 दिन वो हो गए, यानी आप लगभग 16-17 दिन का एक अच्छा खासा आपने अंतराल दे दिया है जसप्रीत बुमराह को आराम के लिए। तो संभवतः अगर लॉर्ड्स की विकेट में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ आपको लगता है कि तेज गेंदबाजों को आप उसमें ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, नंबर ऑफ फास्ट बॉलर्स बढ़ा सकते हैं, या फिर एक फास्ट बॉलर को आप बाहर बिठा के बुमराह को एंट्री दे सकते हैं। लेकिन ये लगभग मान के चलिए तय कि बुमराह जो है आपको लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में भारत को 2-1 की बढ़त दिलाने के इरादे से मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे, और यही शुभमन गिल ने कहा भी। अब बताते हैं आपको आकाशदीप का वो भावुक कर देने वाला बयान। आकाशदीप बड़े छोटे से शहर से आते हैं, स्मॉल टाउन, जो भारतीय क्रिकेट में पिछले कुछ समय में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड रहा कि भारत के अलग अलग हिस्से, वरना एक समय भारत की क्रिकेट जो है वो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इसी तरह के सेंटर्स में घूमा करती थी। लेकिन फिर वो दिन भी आया जब मेरठ, रायबरेली, बिहार के आसपास के इलाकों से रांची, यहां तक की जगहों से खिलाड़ी आए और फिर उन्होंने अपना नाम किया। तो आकाशदीप एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, और ये जो विकेट उन्होंने लिया उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने किसी से बताया नहीं था, लेकिन उनकी बहन इस वक्त कैंसर से पीड़ित है, उनका इलाज चल रहा है। क्या कहा उन्होंने वो बताते हैं आपको। मेरी बहन कैंसर से पीड़ित है, हर बार जब मैं गेंद अपने हाथ में लेता था तो उसके विचार मेरे दिमाग में आते थे। मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है, लेकिन 2 महीने पहले मेरी बहन को कैंसर का पता चला था। वो मेरे प्रदर्शन से बहुत खुश होगी और उसके चेहरे पर मुस्कान आएगी। मैं उससे कहना चाहता हूं कि हम सब साथ हैं। बहुत भावुक कर देने वाली बात, और एक ऐसी बात जो कल जब उन्होंने कही तो बहुत सारी आंखें जो है नम थीं, क्योंकि बड़ा भावनात्मक आपका संबंध होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ फैमिली मेंबर्स का जो आपके करियर में जो रोल होता है, जिस तरह से आपकी फैमिली के स्ट्रगल में हर चीज़ में आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता है। और कैंसर हम सब जानते हैं, हमने हज़ारों बार, लाखों बार पढ़ा है कि इसके इलाज में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आपको मेंटली टफ होना पड़ता है। आपको ये मानना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ये एक बीमारी है, इस बीमारी को मुझे हराना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुस्काएं, हंसें और अपनी तकलीफ के बारे में ही ना सोचते रहें। असल में कैंसर का इलाज जो है ना, वो इलाज ही अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरह का वो इलाज होता है वो बहुत जैसे कहते हैं ना कि दुश्मन को भी ना हो वाली बात है। लेकिन हाँ, अब अगर हो गया है, अब अगर है, उसका इलाज चल रहा है, तो आप हमेशा यही चाहते हैं आपके नियर एंड डियर वंस आपके आसपास रहें, अपना आपका जो उत्साह है वो बढ़ाएं और उस लड़ाई को मिलकर लड़ें। तो आकाशदीप की ये परफॉर्मेंस निश्चित तौर पर उनकी बहन के चेहरे पर मुस्कान लाई होगी, और हम सब, पूरा जो देश है, आकाशदीप ने जब कल ये बात बताई तो उनकी बहन के लिए यही दुआ कर रहा होगा कि वो जल्दी से ठीक हो, और ये जो इस तरह की परफॉर्मेंस आकाश दे रहे हैं, ये परफॉर्मेंस हमेशा और आती रहे, और भारतीय क्रिकेट टीम में उनका जो कद है वो कद भी बढ़े। और जैसा मैंने शो के बीच में कहा था कि ये तय है कि अब वो भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की जो यूनिट है उसमें जो है वो आने वाले हैं, एक पक्के सदस्य के तौर पर आने वाले हैं। तो ये पूरे इस मैच की पटकथा थी कह लें। इस मैच के जितने स्टार्स हैं उनकी हमने चर्चा कर ली, आपको बताया किस तरह से शुभमन गिल ने कमाल किया, किस तरह से सिराज ने कमाल किया, किस तरह से आकाशदीप ने कमाल किया, और किस तरह इस वक्त पूरा देश जो है आकाशदीप की बहन को दुआएं भी दे रहा होगा कि वो जल्दी से ठीक हो। इसी नोट पर, इसी पॉजिटिव नोट पर शो को खत्म करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे जो गुजारिश है वो यही है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। बड़ी मेहनत से हम आपके लिए लगातार अपडेट लेकर आते हैं, हर तरह की खबर, स्पोर्ट्स की 360 डिग्री कवरेज हम आपके लिए लेकर आते हैं।
चाहते हैं तो आप ज़रूर स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपका सुझाव है तो वो सुझाव, अगर हमारे कवरेज में कहीं कोई कमी है, वो भी आप हमें बताइए, हम उसे भी सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी आप इस शो पे हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MBH का जल्दी और जीरा सिप MBH का जल्दी और जीरा सिप।